अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइव इन्फो चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में कहता हूं कि फिजिकल ऑप्टिक्स की सीरीज़ के जितने भी लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में है, ये प्लेलिस्ट के तमाम लेक्चर जो है आप सीक्वेंस से देख लें और फिर जो है वो इस लेक्चर को देखें ताकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। डिफ्रैक्शन जो है इसके ऊपर आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दिन के वक्त जो है वो मोस्टली घरों में जो है वो रोशनी रहती है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो टॉर्च होती है वो भी एक छोटे से साइज की होती है, लेकिन उससे रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हो जाती है। इसी तरह से जो मोबाइल की टॉर्च है, मोबाइल में टॉर्च जो है वो मोस्टली मोबाइल में जो है वो टॉर्च आती है, तो वो जो टॉर्च होती है उसका ऑब्स्टेकल तो छोटा होता है, लेकिन वो लाइट जो है वो सब जगह फैलती है उसकी। स्टूडेंट्स, ये ड्यू टू डिफ्रैक्शन होता है। जो घर में जो दिन के वक्त जो लाइट सूरज की पड़ती है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, क्योंकि जो सूरज है वो उसकी डायरेक्ट जो है वो लाइट नहीं आती, लेकिन रोशनी जो है वो फिर भी जो है वो मोस्टली घरों में होती है। इवन दो के छत पे अक्सर जो है वो सूरज की लाइट जो है वो फ्रंट पे स्ट्रेट जो है वो पड़ती है, लेकिन बहुत सारी जो है वो घरों के अंदर भी लाइट जो है वो सूरज की लाइट जो है वो पहुंचती है। ये स्टूडेंट डिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि जब लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट होती है तो सूरज की लाइट जो है वो घरों के अंदर आती है। इसी तरह से स्टूडेंट टॉर्च में होता है कि जब टॉर्च जो है उससे जब लाइट निकलती है तो उससे क्या होता है कि जो लाइट है वो बैंड होती है। जब टॉर्च से निकलती है, उसके ऑब्स्टेकल से निकलती है, तो लाइट जो है वो बैंड होकर निकलती है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो फैल जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, मोबाइल की टॉर्च है वो भी जो है उसके ऑब्स्टेकल बहुत छोटा होने की वजह से उसकी लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है फैलती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, और दीगर जितने भी जो है वो लाइट सोर्स हैं, उससे लाइट जो है वो जिन ऑब्स्टेकल से निकलती है, जिन जो है वो जिस डायफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट से वो निकल रही है, वो डायफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट जितना छोटा होता है लाइट उतनी ज़्यादा जो है वो फैलती है, स्प्रेड होती है। जबकि जो है वो लाइट का ऑब्स्टेकल अगर इस जो है वो लार्जर हो, लाइट का ऑब्स्टेकल जो है वो ग्रेटर हो, लाइट का ऑब्स्टेकल जो है वो ज़्यादा बड़ा हो, तो फिर उससे क्या होता है, लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं फैलती। इसी को स्टूडेंट्स डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स हम दो टर्म पढ़ने जा रहे हैं, फ्रिजनल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ये क्या होता है इसको आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर गौर कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट from the sharp edge of the obstacle is called the diffraction. Students, obstacle वो मटेरियल होता है, वो मीडियम होता है जिससे लाइट जो है वो पास होती है। एजेस जो है वो शार्प हो सकते हैं और जो है वो शार्प नहीं भी हो सकते, लेकिन जो है लाइट उसमें से पास कर जाए। ऑब्स्टेकल स्टूडेंट स्लिट की तरह होता है, जिस तरह से स्लिट होती है उसी तरह का ऑब्स्टेकल होता है। बस फर्क ये होता है कि स्लिट जो है वो बहुत नैरो होती है, बहुत नैरो बीम की लाइट उसमें से निकलती है, उसको हम स्लिट कहते हैं। वो कुछ मिलीमीटर्स तक की जो है वो हो सकती है। इसी तरह से जो है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ भी हो सकती है। ऑब्स्टेकल जो है वो उससे लार्जर भी हो सकता है और जो है वो कंपेरेबल टू स्लिट भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, शार्प एज जो है वो ऑब्स्टेकल का, इससे लाइट का निकलना, इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट का फैलना बेसिकली ये डिफ्रैक्शन है, स्प्रेड होना ये डिफ्रैक्शन है। और मोस्टली लाइट का जो बिहेवियर है ये इसी तरह का होता है। और स्टूडेंट, ये जो डिफ्रैक्शन है हमें पता है कि ये जब हम लाइट को वेव मानते हैं तो जो है वो हमें डिफ्रैक्शन का फिनोमिना जो है वो परफॉर्म होते हुए दिखता है, क्योंकि इससे पहले हम डिफ्रैक्शन जो है वो इससे पहले हम लाइट के वेव बिहेवियर को डिफ्रैक्शन और जो है वो रिफ्रैक्शन की टर्म में पढ़ चुके हैं कि अगर लाइट को हम वेव मानते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, इसी तरह से डिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी उसमें
हो सकता है। सो डिफ्रैक्शन स्टूडेंट जो है वो लाइट के वेव बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से इसको हम जो है वो डिस्कस भी कर चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में काफ़ी डिटेल में। सो अगर आपने जो है वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। इसी तरह से स्टूडेंट्स डिफ्रैक्शन की हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन स्टूडेंट्स क्या क्या हैं? कंडीशन हमारे पास है द सोर्स मस्ट नॉट हैव एक्सटेंडेड एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोर्स जहाँ से निकल रही है और जिस ऑब्स्टेकल से पास हो रही है उस ऑब्स्टेकल का एरिया एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, यानी कि इतना ग्रेटर नहीं होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन का अमल ही ना हो। तो डिफ्रैक्शन होगा ही बेंडिंग से, ऑब्स्टेकल के एजिस से जब लाइट बैंड होगी वहां से जो है वो स्प्रेड होगी, टकराएगी वहां से, तो जो है वो डिफ्रैक्शन का अमल होगा। तो अगर सोर्स जो है वो एक्सटेंडेड सोर्स है, ऑब्स्टेकल का एरिया लार्जर है, तो फिर उससे जो है वो डिफ्रैक्शन का अमल नहीं होगा। जो एक डार्क स्पॉट पॉइंट है सिर्फ वही जो है उससे सेंटर पॉइंट जो है वो डार्क स्पॉट पॉइंट वही हमें नजर आता है। तो अब नेक्स्ट जो है इसका कंडीशन है लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। ये तो स्टूडेंट्स हमें पता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में भी हम इसकी कंडीशन पढ़ चुके हैं कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस के लिए मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। इसी तरह से डिफ्रैक्शन में भी लाइट को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। इसी तरह से एक और कंडीशन हमारे पास, डिफ्रैक्शन इफेक्ट लार्जर व्हेन द डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल स्लिट कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट 10⁻⁻⁷ मीटर। सो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि अगर जो ऑब्स्टेकल है इसका एरिया बहुत स्मॉल होगा, कंपेरेबल होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट के, और वो बराबर होगा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो बराबर होती है 10⁻⁻⁷ मीटर। सो इसके कंपेरेबल अगर जो है वो ऑब्स्टेकल का एरिया होगा तो हमें डिफ्रैक्शन मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि जो स्क्रीन के ऊपर जो हमें लाइट मिलेगी, लाइट का स्पॉट मिलेगा, वो बहुत लार्जर मिलेगा। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्ट में जो है वो मोबाइल के टॉर्च की एग्जांपल दी है कि मोबाइल के टॉर्च का जो ऑब्स्टेकल होता है बहुत स्मॉल होता है, स्लिट की तरह ही होता है। तो आप उससे देखेंगे, उससे अगर बहुत सारे ऐसे मोबाइल होते हैं कि उससे पूरा कमरा जो है वो रोशन हो जाता है, क्योंकि उनका जो सोर्स का जो ऑब्स्टेकल होता है, मोबाइल की जो टॉर्च की सोर्स का जो ऑब्स्टेकल होता है बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से लाइट बहुत ज़्यादा फैल जाती है और डिफ्रैक्शन का अमल बहुत ज़्यादा होता है। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब फ्रिजनल डिफ्रैक्शन एंड फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। डिफ्रैक्शन आई होप जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट डिफ्रैक्शन, फ्रिजनल डिफ्रैक्शन, फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन क्यों पढ़े, इसकी वजह क्या है? जब हम डिफ्रैक्शन समझ में आ गया तो फ्रिजनल डिफ्रैक्शन और फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन को पढ़ने की वजूहात क्या है। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने लाइट की वेव थ्योरी को प्रूफ करने के लिए वो पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, इसी तरह से फ्रिजनल और फ्रनहोफर ने भी जो है वो लाइट की वेव थ्योरी को प्रूफ करने के लिए डिफ्रैक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करके जो है वो ये एक्सेप्ट किया। हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक जो है वो लाइट के वेव बिहेवियर को एक्सेप्ट करने के लिए दो जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। तो सबसे पहले फ्रिजनल डिफ्रैक्शन में देखें कि होता क्या है, किस तरह की डिफ्रैक्शन होती है। तो स्टूडेंट, फ्रिजनल डिफ्रैक्शन होती है, एक सोर्स होता है और सोर्स से जो है वो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वेव निकलती है, तो वो वेव फ्रंट जो है वो उससे जो है वो जनरेट होते हैं। यहाँ पर जो है ये हमारे पास ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल स्टूडेंट आप देख सकते हैं, इसका जो एरिया है वो जो है वो एक्सटेंडेड एरिया है, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं है लेकिन एक्सटेंडेड है। फिर हम देखते हैं कि आगे जो है वो किस तरह की इसमें डिफ्रैक्शन होगी। यहाँ पर जो है वो हमारे पास स्क्रीन मौजूद है, स्क्रीन के ऊपर जो है इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। तो स्टूडेंट, जब यहाँ से लाइट जो है वो निकलती है तो इसके वेव फ्रंट जो है वो बनते हैं, और ये वेव फ्रंट स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो है वो जैसे जैसे आगे मूव करते रहते हैं और ये एक इनफाइनाइट पॉइंट पर जो है वो प्लेन जो है वो
वेव फ्रंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्टूडेंट ये वेव फ्रंट जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के हर पॉइंट जो है स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं ये हमने जो है वो वेव फ्रंट के अंदर आपको बताया है, उसका लेक्चर भी इस प्लेलिस्ट में मौजूद है। सो यहाँ पर जो है वो हर पॉइंट वेव फ्रंट का एक जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो जनरेट करेगा, जो कि हाइगन्स ने बताया। हाइगन्स के प्रिंसिपल ने हमने ये पढ़ा कि जो सेकेंडरी जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसका हर पॉइंट जो है वो एज अ सोर्स बिहेव करेगा, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तो ये स्टूडेंट सेकेंडरी वेवलेट्स जो है जब यहाँ पर ऑब्स्टेकल के एरिया पे जब वेव यहाँ पर पहुंचेगी, सो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे वो फेज में नहीं होंगे, वो आउट ऑफ फेज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से वो एजिस से जो है वो पास होकर, यहाँ से एजिस से जो है वो वेव पास होगी और फिर ये एक पॉइंट पर जो है वो लाइट यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी और यहाँ पर जो है लाइट जो है वो जमा होगी। इसी तरह से आप स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो शेड नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये किस वजह से बन रहा है, ये डिफ्रैक्शन की वजह से बन रहा है। इसी तरह से ये वाला हिस्सा भी स्टूडेंट्स, ये हिस्से में भी ऑब्स्टेकल है, लेकिन यहाँ पर भी जब लाइट बैंड होगी तो इस जगह भी जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो फॉर्म होगा। सो यहाँ से जो है वो हर पॉइंट जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो जनरेट होंगे, जो कि फेज के अंदर नहीं होंगे, बिकॉज क्योंकि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है उसके जो वेवलेट्स होते हैं वो फेज के अंदर नहीं होते, वो जो है वो एक और सेकेंडरी वेव जब जनरेट करते हैं तो वो डिफरेंट फेज के अंदर होते हैं। तो फिर यहाँ से ये डिफरेंट फेज में जो है वो वेव आगे की तरफ मूव करेगी और जो लाइट वेव होगी वो यहाँ से जो है उसकी रेजेस जो है वो इस पॉइंट पर जो है जाके जमा हो जाएंगी। और यहाँ ये स्टूडेंट कब होगा, ये जब जो ऑब्स्टेकल है इसका जो डिस्टेंस है स्क्रीन और सोर्स है ये फाइनाइट होगा, जब जाके हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेंगे। जब सोर्स ऑब्स्टेकल और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होगा तो हमें जाके स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलते हैं और वहाँ से फिर जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स मिलते हैं और यहाँ से फिर जो है ये डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। सो स्टूडेंट ये जो है वो फ्रिजनल डिफ्रैक्शन है और सिंपल जो है वो डिफ्रैक्शन है, इसको हम जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस डिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट फ्रंट ऑफर डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो फ्रंट ऑफर डिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स यहाँ पर लेंसेज यूज हुए दो, बाकी यहाँ पर भी सोर्स यूज हुई है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, इसी तरह से ऑब्स्टेकल यहाँ पर भी यूज हुआ है, स्क्रीन यहाँ पर भी यूज हुई है, लेकिन दो एक्स्ट्रा लेंस जो है वो यूज किए गए हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस, ताकि लाइट को जो है वो पैरेलल टू द एक्सिस कराया जा सके, प्लेन वेव फ्रंट उससे जनरेट करवाए जा सके और इसी तरह से लाइट को कन्वर्ज करवाया जा सके। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये ऑब्स्टेकल होगा इसका जो डिस्टेंस होगा स्क्रीन और सोर्स से ये इनफाइनाइट होगा। सो इसलिए इसको स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफर डिफ्रैक्शन को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस डिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस डिफ्रैक्शन, चूंकि इसका जो डिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। सो यहाँ से इनफाइनाइट पॉइंट से जो है सोर्स आएगी। अब हम जानते हैं कि सोर्स जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट तक जाएगी तो उसके स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है स्टूडेंट ये प्लेन वेव फ्रंट बन जाएंगे। सो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है जब प्लेन वेव फ्रंट बन जाएंगे सो कुछ इस तरह की कंडीशन सामने आएगी, इस तरह की प्लेन वेव फ्रंट स्टूडेंट यहाँ पे हमें इस तरह से दिखेंगे। सो ये प्लेन वेव फ्रंट जो है स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के जरिए फॉर्म किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये लाइट आ रही है और लाइट जहाँ से जनरेट हो रही है। सो ये जो है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर देगा तमाम लाइट रेज को। जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी तमाम लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस से, सो अब ये तमाम जो है वो
रे ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। वेव फ्रंट जो है वो इस तरह से हो जाएगी, इसको हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। और रे जो होंगी वो इसके जो है वो इस तरह से परपेंडिकुलर होंगी, इस तरह से उनकी डायरेक्शन होगी। ये रे की डायरेक्शन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये जो है वो प्लेन वेव फ्रंट है जो इसके ज़रिए जो है वो जनरेट हुए हैं, कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए बने हैं। और या फिर जो है वो आप इनफाइनाइट जो है वो डिस्टेंस पर सोर्स को रखेंगे तो प्लेन वेव फ्रंट जो है वो जनरेट होंगे। अब यही प्लेन वेव फ्रंट स्टूडेंट ऑब्स्टेकल से जब पास होंगे तो ऑब्स्टेकल के एरिया पे वेव फ्रंट जो होंगे उसका हर पॉइंट हमें पता है कि प्लेन वेव फ्रंट का भी हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स जो है जनरेट करता है, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। सो यहाँ से एक और सेकेंडरी वेव जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगे, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो यहाँ से इस स्लिट से या फिर ऑब्स्टेकल से बैंड होके, और ये फिर एक पॉइंट पर जो है वो इंटरफेयर करेंगे आपस में। तो हम इसको जो है वो कन्वर्ज करने के लिए यहाँ पर एक और लेंस लगाएंगे। सो यहाँ पर रेज जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल टू द एक्सिस। जब हम लेंस आगे रख देंगे तो ये लाइट जो है वो कन्वर्ज हो जाएगी, लाइट रे कन्वर्ज हो जाएगी, तो ये तमाम लाइट जो है वो एक पॉइंट पर जो है जमा हो जाएगी। इस पॉइंट को आप जो है वो पी भी कह सकते हैं, किसी भी पॉइंट से भी आप इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं यहाँ पर इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने के लिए। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल जाएगा। और अगर हमें पाथ डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट करना हो तो स्टूडेंट्स हम जिस तरह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया है, यहाँ पर भी हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी दो लाइट रे के बीच में जो है वो डिस्टेंस है वो हम देख लें कि कितना एक्स्ट्रा होगा, वही पाथ डिफरेंस होगा। और फिर उसी से आगे जो है वो हमारे पास कंडीशन बनेगी कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बनेगी। सो यहाँ पर स्टूडेंट मैक्सिमम पीक पॉइंट पर जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकती है, क्योंकि यहाँ यही वो पॉइंट है जो हमें यहाँ तक ब्राइटनेस हमें मिल जाएगी। इसके बाद जो है वो डार्क पॉइंट होगा, उसके बाद कोई लाइट नहीं मिलेगी। यानी कि पूरा जो ब्राइट स्पॉट होगा इस पी पॉइंट से स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट लेवल तक जो है वो सेकंड एक्सिस के, नेगेटिव एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के जो है वो सेम पॉइंट तक हमें ये जो है वो ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा। इसके बाद जो है वो डार्क पॉइंट होगा, यानी कि डार्क शेडो होगा, वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचेगी। का जो प्रोसेस है फ्रिजनल ने कैसे परफॉर्म किया है और फ्राउनहोफर ने जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया है, ये जो है वो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक और लाइट को जो है वो वेव बिहेवियर एक्सेप्ट करने के लिए जो है ये प्रूव किया गया। सो ये डिफ्रैक्शन का अमल स्टूडेंट्स लाइट को वेव एक्सेप्ट करने के लिए, वेव प्रूफ करने के लिए जो है वो डिफ्रैक्शन का अमल करवाया गया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि डिफ्रैक्शन और इसी तरह से डिफ्रैक्शन में फ्रिजनल जो है डिफ्रैक्शन क्या है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है, ये आपको जो है वो समझ में आया होगा। सो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और स्टूडेंट्स अभी तक अगर आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।